Welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss why we are unable to let go of our past. I came across a concept कि हम अपना past क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, let go क्यों नहीं कर पाते हैं, because we feel safe, even though it brings you in pessimistic mindset, but it feels safe because it's familiar. There must be some people in your life जो खुद को victimize करना बहुत पसंद करते हैं. आप उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे वो नहीं मानेंगे. वो कहेंगे कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि इट्स ईजी फॉर यू, इट्स ईजी फॉर अदर्स, बट माई प्रॉब्लम्स आर यूनिक. एंड यू आर लाइक, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. शुरू क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर एनी मोर. कि इल्यूजन चलता है हमारे दिमाग में कि एटलीस्ट मुझे पता तो है. आप सिचुएशन को अभी प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट आप जब आप सोच लेते हो कि अब इससे बाहर निकलना ही है, तो अब सिचुएशन क्या हो गई? यू डोंट नो आउटकम्स. ऐसे तो हमें वैसे भी आउटकम पता नहीं होता है, बट एटलीस्ट वी ट्राई टू प्रिडिक्ट. और फिर तो वो सब अचानक से सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है एंड वी फील अनकम्फर्टेबल. और जब भी हम किसी पास्ट सिचुएशन को लेट गो करते हैं ना, हमारा आइडेंटिटी का एक पार्ट भी हमें लेट गो करना पड़ता है. दिस इज़ द रीज़न वी डू नॉट फील सेफ. क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट भी उसमें चला गया, तो हु एम आई एनी मोर नाउ. और रीज़न ये हो सकता है कि यू हैव नॉट टेकन योर लेसन्स येट. जब भी आप किसी पास्ट सिचुएशन को अपने दिमाग में रिपीट करते हो, तो अगर आपने अभी तक उससे कोई भी लेसन एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी. और तब तक आपको उस पर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता रहेगा. तब तक आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो आपने समय जिस भी चीज़ में इतना दिया है उसका कोई पॉजिटिव आउटकम भी निकला है और आपने कुछ सीखा है उससे, तो उसको लेट गो नहीं कर सकते हो. आई थॉट इट्स वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट टू एस्टिमेट. यू थिंक दैट इट्स मी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या है. हमसे अगर कोई पूछता है तो हम अपने आप को कौन समझते हैं? वी आर आवर नेम. आवर आइडेंटिटी इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉइजेस. जो भी आपको लगता है कि लोग आपको परसीव करते हैं इस तरीके से, मैं वो हूँ. हम किसी के सामने एक सर्टेन टाइप का बिहेव क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि वो इंसान हमें ऐसे ही परसीव करता है. बट गेस वॉट, यू आर नॉट वॉट दे थिंक, यू आर नॉट वॉट यू थिंक. You are just an observer, you are just a player, a role player, you are just an actor. वो जो आइडेंटिटी वाला पार्ट था ना, कि हमें लगता है कि हम अपना एक आइडेंटिटी भी उसके साथ छोड़. इमेजिन समवन हु इज़ वेरी शाई, हु इज़ वेरी इंट्रोवर्ट इन चाइल्डहुड, और जब वो बड़ा होता है अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने का कोशिश करता है, तो आपने सुना होगा कि जो भी उससे जानते हैं, उसके आसपास के लोग उससे बोलते हैं कि अरे ये तो बचपन में ऐसा था वैसा था, अभी कितना बोलने लग गया ये वो. तो कभी कभी जब वो चीज़ें रूड हो जाती हैं या फिर वो जो पर्सपेक्टिव आता है वो जजमेंटल वाले तरफ से आता है, तो उसको सेफ फील नहीं होता है. और क्योंकि उससे लोगों से ऐसे ही सुनने की आदत है, तो उसमें वो कंफर्टेबल हो जाता है. तो वो इसलिए भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे उसी एनवायरनमेंट में सपोर्ट मिल रहा है दूसरों की वजह से. और अगर वो खुद को अचानक से बदल लेगा, अगर वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी आइडेंटिटी ऐसी नहीं ऐसी रखनी है, तो मे बी पीपल विल नॉट सपोर्ट हिम. लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगेगा. इसलिए वो ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाने का सोचता ही नहीं है, और वो उसी पास्ट सिचुएशन को, उसी अपने पुराने चीज़ों को रिपीट करता रहता है, क्योंकि और उसमें कंफर्टेबल हो जाता है. सेम हमारे साथ भी यही होता है. अगर आप ये समझते हो कि मैं दूसरों की नज़र में जैसा हूँ वैसा ही बना रहूँ, तो आप कभी भी खुद को अलाउ नहीं करोगे चेंज होने का. खुद की आइडेंटिटी कभी भी रीबिल्ड नहीं कर पाओगे अगर आपने अपना ही परसेप्शन चेंज नहीं किया. तो एक रीज़न और है कि हमें खुद को बदलना इतना कठिन क्यों लगता है. बिकॉज़ हम दूसरों के बदलने में भी संतुष्ट नहीं रहते हैं. हमें दूसरों से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अगर हमने उसका ये वर्जन देखा है तो वो हमेशा ऐसे ही रहे. ये करने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अदर पीपल आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बी द सेम वर्जन एज यू परसीव देम. तो जिस मोमेंट पे आप ये देख लोगे कि वो इंसान भी ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो ऐसा ही रहे,
उसी समय कहीं ना कहीं आप खुद को भी अलाउ करते हो चेंज होने का। कभी कभी फ़र्क पता है एफर्ट का भी नहीं होता है। आप कितने भी एफर्ट कर लो पर अगर आप अंदर से अपने आप को अलाउ नहीं करोगे कि तुम्हें ये बनना है, तुम ये बन सकते हो, यू विल नॉट चेंज। पर रिमेंबर योर ओल्ड वर्जन, बट that doesn't mean you have to live in it forever. And the gap between who you are and who you want to be is attachment to your past identity. आपको लगता है ना कि मैं बदलना तो चाहती हूँ पर मुझसे हो नहीं पाता है, बिकॉज यू आर टू अटैच्ड टू योर पास्ट आइडेंटिटी। इससे रिलेटेड मैंने कुछ लाइंस लिखी थी। लाइफ इज़ मेंट टू इवॉल्व। हम पता है हर 10 साल में बदल जाते हैं, हमारी सेल्स बदलती रहती हैं हमेशा। And your soul is meant to evolve. Life is meant to grow your personality. What if I told you that you are so small in your childhood, और अब आप कितने बड़े हो गए, क्यों बड़े हो गए, ऐसे ही अच्छे थे? तो आपको नहीं लगेगा कि कितना स्टूपिड सवाल है? वो सेम फॉर योर सोल। आपके सोल ने जो भी सिचुएशंस डील किए हैं उससे उसने एक लेसन्स ले लिया है, अब वो आगे बढ़ना चाहती है। बट आपका एक मेंटल प्रिजन है कि तुम तो वही हो, तो तुम वही ही रहो। ग्रोथ इज़ अनकम्फर्टेबल नॉट बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज इट फील्स अनफेमिलियर। जहाँ पर भी अनफेमिलियर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, आपका दिमाग हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा कि वहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ पर मत जाओ। पर जब तक आप एक बार सोचोगे नहीं ऐसा कि मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे देखना है कि आगे क्या होता है, और मुझे भरोसा है कि आगे जो भी होगा खूबसूरत होगा, क्योंकि माई एक्शंस आर ब्यूटिफुल, माई एक्शंस आर मीनिंगफुल। जब आप खुद को ये अलाउ करोगे ना, आपको अंदर से समझ में आएगा कि ये कितना मुक्ति वाला मोमेंट है। सो जस्ट से विथ मी, आई लव्ड माई पास्ट वर्जन, शी हेल्प्ड मी टू ग्रो, शी हेल्प्ड मी टू रीच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, and I feel to let go of that version. I am ready to build my new identity, which will take me even further. Okay, I hope you learned something from this video. I will see you in the next one. Bye bye.